नंबर 1 तो थे ही शराब घोटाले में, अब भगौड़े नंबर 1 भी बन चुके हैं, क्योंकि आज जो छठा समन है ईडी का, उसमें भी क्या वो पेश होने वाले हैं? नहीं पेश हो रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना है, और इसीलिए जो लोग अन्ना हजारे के आंदोलन में कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, आज इस्तीफा तो दूर की बात, जब कोर्ट राहत नहीं देता है तो वो लोगों को कट्टर ईमानदार कहते हैं, और फिर जांच में शामिल होने से भी कतराते हैं। और देखिए ABCD चल रहा है। A फॉर अवॉइड समन, B फॉर भाग जाओ फ्रॉम समन, C फॉर छुप जाओ फ्रॉम समन, और D फॉर डाइवर्ट फ्रॉम समन। किस प्रकार से ABCD लगा रखा है, परंतु सवालों का जवाब नहीं देना है। आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे सर जी की, केजरीवाल जी की समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज उन्होंने छठी बार ईडी समन्स को नकार दिया, यानी उनको एक नया ईडी का समन मिला जिसको उन्होंने फिर से नकार दिया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि उनका कुछ नहीं हो सकता। उनको ये संभवतः ज्ञात नहीं कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ा धक्का उनको लगा है चंडीगढ़ में। आपको याद दिलाऊं कि चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था। मेयर के इलेक्शन में जो वोट पड़े थे, वो कुल वोट पड़े थे 20 और 16 36, और उन 20 वोटों, जो 20 वोट पड़े थे, वो पड़े थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था उनके द्वारा। उनमें से 8 वोट जो इलेक्शन ऑफिसर था उसने उनको कर दिया इनवैलिडेट। तो बीजेपी 16-12 से चुनाव जीत गई, उनका मेयर बन गया, मेयर ने शपथ भी ले ली। इसके बाद फिर ये आरोप लगाया गया कि भाई ये जो 8 वोट जो निरस्त हुए हैं, वो 8 वोट निरस्त किए हैं जो इलेक्शन ऑफिसर था उसने गलत ढंग से निरस्त किए हैं, और गलत ढंग से निरस्त करने का उन्होंने कुछ फोटो वीडियो भी डाल दिया। उसके ऊपर फिर पहले हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कुछ नहीं होगा। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी इसको पाया कि भाई इसमें तो बड़ा गड़बड़ हो रहा दिखता है। उन्होंने बड़े एडवर्स कमेंट इत्यादि कर दिए और नोटिस देके आज की उसमें डेट पड़ी है। लेकिन खेला तो कल ही हो गया। खेला कल ये हो गया कि चंडीगढ़ का जो मेयर था उसने कर दिया रिजाइन। हो गया काम, रिजाइन कर दिया। तो ये जो पिटीशन लगी है ये हो गई इनफ्रक्चुअस, यानी निष्प्रभावी। लेकिन कल ही 3 काउंसलर्स ने पाला बदल लिया, 2 आम आदमी पार्टी के और 1 कांग्रेस का। तीनों पाला बदल के बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी में यदि शामिल हो गए तो फिर क्या इक्वेशन बनी? मान लो वो 20 के 20 वापस अगर पढ़ने हों तो 3 कम हो गए उसमें से। तो वो जो कांग्रेस आम आदमी कॉम्बिनेशन था वो तो हो गया 17, और इधर 16 पहले पड़े थे, इसमें 3 जुड़ गए, हो गए 19। तो 19-17 से मेयर अगर बनेगा तो फिर से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो जो भी कोशिश की थी हमारे सर जी ने, केजरीवाल ने, यहाँ पर एक बड़ा गठबंधन बना के कांग्रेस के साथ में दिखाने का प्रयास किया था कि भाई हम और कांग्रेस एक साथ काम कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा इस राजनीति के चलते, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चलते ध्वस्त हो गया। ये आपको मानना पड़ेगा कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से निष्ठुर है। बिल्कुल जरा सी भी 1 इंच भी पाला नहीं देती। बिल्कुल मजबूती से आखिरी मिनट तक लड़ती है। और उसी का ये नतीजा है कि अब ये चंडीगढ़ मेयर वाली सीट भी हमारे केजरीवाल सर जी के हाथ से जा रही है।
एक तो ये समस्या थी और दूसरी समस्या जो है उससे भी बड़ी है, वो ईडी वाली चल ही रही है। आपको पता है कि उनको पेश होना पड़ा 17 तारीख को कोर्ट में, हालाँकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश हुए, लेकिन पेश तो होना ही पड़ा। और पेश होने के बाद यद्यपि 1 तारीख आगे दे दी गई है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। अब ईडी ने उनको एक नया समन दे दिया। समन वो पूरी तरह से जो है वो नक्शे कदम पे चल रहे हैं किसके? वो नक्शे कदम पे चल रहे हैं हेमंत सोरेन के। उनको लग रहा है कि हेमंत सोरेन ने 9 बार नकारा था तो मैं उससे कम क्यों रहूँ? लेकिन ये भूल जाते हैं कि 9 बार नकारने के बाद हेमंत सोरेन ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तारी की हालत में ही ले जाए गए थे राजभवन, जहाँ उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा था। तो इस रास्ते पर सर जी क्यों चलना चाहते हैं हमें नहीं पता। लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय उनको लॉन्ग रोप दे रही है। लॉन्ग रोप क्यों दे रही है? क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी उनके लिए चुनाव में बहुत बड़ी एक संपत्ति या एसेट हैं, उसी तरह से केजरीवाल भी एक एसेट हैं। क्योंकि केजरीवाल जो हैं, वो वैसे तो बात करते रहते हैं विपक्ष की एकता की, लेकिन वो करते इसका ठीक उल्टा है। तो वो एक तरह से विपक्ष के बीच में छोड़ा हुआ वायरस है, बल्कि ये कहें कि वो सेल्फ मल्टीप्लाइंग वायरस है। तो ये जो सेल्फ मल्टीप्लाइंग वायरस है, वो विपक्ष को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है, डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो अगर इनको अंदर कर दिया जाएगा तो भई इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। इससे किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा, ये पक्की बात है। इसलिए हमारे सर जी को ईडी ने भी लॉन्ग रोप दे रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी लॉन्ग रोप दे रखी है। दूसरी तरफ इनका निपटारा करने के लिए भाई गाली-गलौज तो सर जी ऐसी नहीं करते, लेकिन वो जो है वो दूसरी तरह से झूठ बोलना, आडंबर करना, नाटक करना, नौटंकी करना, इसमें हमारे सर जी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो सर जी की इस एक्सपर्टीज़ का मुकाबला करने के लिए इतना ही बड़ा एक नौटंकीबाज है नवजोत सिंह सिद्धू, उसको भारतीय जनता पार्टी में लाने की बात चल रही है। ये इसलिए कि नवजोत सिंह सिद्धू स्वयं आना चाहते हैं और अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, जहाँ से वो 3 बार जीत चुके हैं। जी हाँ, वो 2004 में जीते थे। 2004 में जब वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, वो 2004 में जीते थे। फिर उसके बाद उनके खिलाफ कुछ मुकदमे-वकदमे चले, उसके चक्कर में उनको जो सीट छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो बाई इलेक्शन लड़के 2007 में दोबारा आए और फिर 2009 में रेगुलर इलेक्शन में फिर जीते। 3 बार वो अमृतसर सीट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहले जीत चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते इतनी बकवास करने की उनको अनुमति थी नहीं। इस समय वो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन जो कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके कहने में नहीं चलते और लगातार कुछ न कुछ बकवास करते रहते हैं, लगातार अपनी पैरेलल चलाते रहते हैं गतिविधियाँ और जाकर सभाओं को संबोधित करते रहते हैं, जिसको लेकर बड़ी आपत्ति है वर्तमान अध्यक्ष को, वो भी अमरिंदर सिंह हैं। हाँ, तो वो दूसरे अमरिंदर सिंह हैं, अमरिंदर सिंह वारिंग, इस तरह से उनका नाम है। तो उनको समस्या है, सिद्धू को समस्या है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले याद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको याद दिला दें कि हाँ, सर जी के खिलाफ बोलने के लिए एक उत्तम प्रवक्ता तो है, लेकिन उस उत्तम प्रवक्ता के अतिरिक्त वो जहाँ भी जाता है, वहाँ विनष्ट ही करता है, विनाश ही करता है। लेकिन सर जी का क्या होगा अगर मान लो सिद्धू ने उनके साथ में बातचीत उसी प्रकार से करनी शुरू कर दी जैसे वे बाकी लोगों के साथ करते हैं और उनके साथ कोई मैच नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा? लेकिन सर जी ने जो विधानसभा अभी बुलाई थी और विधानसभा में जो अलग-अलग तरीके के जो तरह-तरह के जो बयान दिए, जिनके ऊपर हम एक वार्तालाप पहले भी कर चुके हैं, उसमें एक बात और स्पष्ट निकल कर आई कि सर जी जो हैं अब डेफेमेशन से बहुत डरने लगे हैं।
इसलिए वो बाहर अब किसी का डेफेमेशन नहीं करते हैं। इतने सारे उनके खिलाफ डेफेमेशन के केस हो गए और लगभग सारे डेफेमेशन के केसेस में उनको हारना पड़ा। तो इसलिए अब वो विधानसभा बुलाकर इस प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ हो रहा है या नहीं, ये उनको असेस नहीं हो पा रहा है। और वस्तुतः जनता इन नौटंकियों से उकता चुकी है। वस्तुतः जनता जो है अब केजरीवाल से ये कह रही है कि भई बहुत हो गया तुम्हारा नाटक नौटंकी, अब थोड़ा कुछ काम वाम भी करके बताओ। केवल तुम्हारा जो एडवर्टाइज़मेंट है उससे नहीं चलेगा, उसके साथ में जो और केसेस चल रहे हैं और विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर रखी है कि ये क्या नाटक मचा रखा है, ये क्यों इतना तुम पैसा खर्च करते हो एडवर्टाइज़मेंट में और पैसे नहीं दे सकते रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो एनसीआर का रेल प्रोजेक्ट है, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसके लिए नहीं दे सकते। तो फिर इसका अर्थ क्या है, सारे एडवर्टाइज़मेंट्स पे लगा दो रोक। वो एडवर्टाइज़मेंट्स पे अगर रोक लगा दें, तो भई आम आदमी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाए। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। सर जी जो हैं वो अपनी उसी खरामा-खरामा चाल में चले जा रहे हैं। सर जी को दिल्ली में अब कोई पूछता नहीं है। सर जी को ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल पूछती नहीं है, क्योंकि सर जी जो हैं वो इस समय इस स्थिति में नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकें। वो स्थिति में नहीं है कि यदि कोई ब्यूरोक्रेट उनकी बात ना माने तो उसका वो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कर सके। तो जब ये इस स्थिति में है ही नहीं सर जी, तो वो करेंगे क्या बेचारे? इसलिए उनकी स्थिति जो है वो दिल्ली में बहुत ख़राब है। पंजाब में भगवंत मान जो हैं वो उनको अब धीरे-धीरे कॉर्नर करने की या उनको थोड़ा साइडलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार ये बात चल रही है कि भई जिस प्रकार से भगवंत मान अपने आप को पंजाब में असर्ट कर रहे हैं, ये कदापि संभव है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये दिल्ली आम आदमी और पंजाब आम आदमी में बँट जाए। और ये जो है ये वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में जो भी जिस तरह से भी इन लोगों की गतिविधियों का आकलन हम कर रहे हैं, उससे भी यही लगता है। तो सर जी के आगे बड़ी काँटों भरी राह है। इस काँटों भरी राह को वो कैसे आगे जाएँगे, ये देखने वाली बात है। चंडीगढ़ तो गया, अब क्या आगे पंजाब भी जाएगा उनसे। कैसे? कि भगवंत मान क्या अपना रास्ता अलग कर लेंगे? यही है आज का बड़ा प्रश्न। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।